नमस्कार। आज 9 जनवरी है और 9 जनवरी के पेपर में जो भी खबरें आपसे रिलेटेड है, यानी कि रोज़गार से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक नज़र मुख्य समाचार पे देख लेते हैं। जॉब जंक्शन में आज कुछ जॉब के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आज छपी हुई है। उसके बाद फिर से यहाँ पे कुछ जॉब के बारे में छपी हुई है जो न्यूज़ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद धांधली में जो है वो धांधली को की भेंट चढ़ जा ज रही है जितनी भी परीक्षाएँ हैं, ऐसा कहना तेजस्वी जी का। इनका भी स्टेटमेंट देखेंगे। उसके बाद एम्स पटना में कुछ वैकेंसी निकली हुई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे नियुक्ति विज्ञापन नहीं निकलती है तो फार्मासिस्ट घेराव करेंगे, उससे रिलेटेड एक न्यूज़ है। उसके बाद यहाँ पे राइट्स में कुछ वैकेंसी निकली हुई है, उससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि चौथे चरण की जो शिक्षक की बहाली है वो जल्द ही होगी, शिक्षा मंत्री ऐसा बता रहे हैं। उसके बाद शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग 21 से 30 जनवरी तक होगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबर है जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज पहले जॉब जंक्शन से शुरुआत करते हैं, जिसमें कि सबसे पहला वैकेंसी आपके 305 पदों के लिए बिहार पुलिस के स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए है, जिसमें कि एज आपके 25 साल मैक्सिमम कैंडिडेट इंटर पास हो, साथ ही उनके पास कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। डिटेल कैंडिडेट नोटिफिकेशन चेक कर ले। सिलेक्शन का प्रोसेस है वो कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन टेस्ट व कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के बेसिस पे किया जाएगा। लास्ट डेट आपके 31/1/2025 रखा गया है। और इसके वेबसाइट BPSC bihar.gov.in पे जाके आप चेक कर सकते हैं। BPSSC है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 287 पदों के लिए ESIC के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे निकली हुई 40 साल आपके मैक्सिमम एज रखा गया है। कैंडिडेट के पास रिलेवेंट डिसिप्लिन में MS MD उसके बाद MDS से PhD की डिग्री होनी चाहिए। डिटेल के लिए नोटिफिकेशन कैंडिडेट का सिलेक्शन इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। 31/1/2025 से इसका भी लास्ट डेट है। उसके बाद 30 पदों के लिए IRC ON की तरफ से टेक्नीशियन अप्रेंटिस व अन्य पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। 30 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। जो क्वालिफिकेशन की बात करें, कैंडिडेट के पास रिलेवेंट ट्रेड में इंजीनियरिंग की डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। डिटेल के लिए नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लें। सिलेक्शन कैंडिडेट का सिलेक्शन मेरिट बेसिस पे किया जाएगा। 25/1/2025 इसका लास्ट डेट है। उसके बाद 16 पदों के लिए BEE की तरफ से सीनियर सेक्टर एक्सपर्ट व सेक्टर एक्सपर्ट की वैकेंसी निकली हुई है। उसमें 45 से 40 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। कैंडिडेट का जो है वो रिलेवेंट ट्रेड में BE BTech MBA की डिग्री होनी चाहिए। डिटेल के लिए नोटिफिकेशन चेक कर ले। कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन टेस्ट व इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। 3/2/2025 इसका लास्ट डेट रखा गया है। चलिए अगली कुछ और वैकेंसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पंजाब पब्लिक जो है वो सिविल कमीशन की ओर से पंजाब स्टेट सिविल सर्विसेज कंबाइंड कंपटीशन एग्जामिनेशन 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें कि कुल 322 पद है। 31 जनवरी 2025 इसका लास्ट डेट है। आवेदन की प्रक्रिया PPSC.gov.in पे सीधा परीक्षा का सीधा लिंक मिलेगा, इसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से लिमिटेड के लिए अप्रेंटिस पदों के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें कि 284 पद है। अंतिम तिथि 21 जनवरी 2025 है। आवेदन की प्रक्रिया इस पे जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद अगली वैकेंसी आपके दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की ओर से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के पदों के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, जिसमें कि 432 पद है। अंतिम तारीख इसका 16 जनवरी से 14 फरवरी के बीच है और 25 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया इसके वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे SBI PO के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, जिसमें कि 600 पद है और इसका लास्ट डेट जो है वो 12 जनवरी 2025 रखा गया है। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें कि 1267 मैनेजर पद व अन्य के लिए वैकेंसी है। अंतिम तारीख इसका 17 जनवरी 2025 रखा गया है। उसके बाद राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से सीनियर टीचर रिक्रूटमेंट 2024 के लिए आवेदन निकाले गए हैं, जिसमें कि 2129 वैकेंसी है और इसका लास्ट डेट आपके 24 जनवरी 2025 है। उसके बाद MP एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड की ओर से ग्रुप 5 के पैरामेडिकल संबंधित पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें कि 1170 टोटल वैकेंसी है और 13 जनवरी 2025 इसका लास्ट डेट है। तो ये कुछ जॉब हैं जिसके बारे में आप सोच
सोच सकते हैं और भर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे तेजस्वी यादव जो है वो एक स्टेटमेंट दिए हैं कि धांधली की भेंट चढ़ रही है परीक्षाएं, जैसा कि बीपीएससी हो या एसएससी हो या बीटीएससी के जितने भी एग्ज़ाम हो, नर्सिंग को हो, तमाम जितने भी एग्ज़ाम है उसमें धांधली की भेंट चढ़ रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। और नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि बेसुध सरकार इसमें एक बरसात में ही सैकड़ों पुल पुलिया ढह जाते हैं, तो ऐसा इनका स्टेटमेंट है। चलिए अगली वैकेंसी की ओर हम बढ़ते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान फुलवारीशरीफ पटना यानी कि एम्स पटना की तरफ से कुछ वैकेंसी गैर शैक्षणिक पदों के लिए निकली हुई है, जिसका कि आप जो नोटिफिकेशन है वो इसके वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 28/1/2025 है। ऑफलाइन परीक्षा की तिथि जो है वो आपके 9/2/2025 को इसका ऑफलाइन एग्जाम होगा। तो एम्स में कुछ भर्ती निकली है, गैर शैक्षणिक टेक्नीशियन वगैरह वगैरह की वैकेंसी निकली हुई है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आपके डिप्लोमा फार्मासिस्टों की तरफ से एक अल्टीमेटम दिया गया है कि जल्दी से वैकेंसी निकालिए, नहीं तो फिर से घेराव किया जाएगा। डिप्लोमा फार्मासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन छात्र संघ बिहार ने 15 जनवरी तक फार्मासिस्टों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने की मांग की। ऐसा नहीं होने पर 15 जनवरी को बिहार तकनीकी सेवा आयोग कार्यालय का घेराव की चेतावनी दी है। संघ के अध्यक्ष अरविंद कुमार अध्यक्षता में राज्य भर से आए संघ के प्रतिनिधि की बैठक हुई। बैठक में कहा गया कि डिप्लोमा फार्मासिस्टों की 2473 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशन की घोषणा 4 माह पहले ही की गई थी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग को इसके लिए अधियाचना भेजे हुए 2 माह बीत गया है। इसके बावजूद आयोग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे इनका घेराव होगा, बीटीएससी का घेराव होगा, ऐसा कह रहे हैं कुछ लोग। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर राइट्स की तरफ से वैकेंसी राइट्स लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है और ये भारत सरकार की एक उपक्रम है, जिसमें कि यहाँ पे परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से निम्नलिखित पदों विभागों के लिए आईडी वेतनमान अनुबंध के अनुबंध या नियमित आधार पर इंजीनियरिंग व्यावसायिकों में जो है वो आवश्यकता है, जिसमें कि नियुक्ति होगी। यहाँ पे देखिएगा उप महाप्रबंधक के एक पद है, उसके बाद संयुक्त महाप्रबंधक के एक पद है, टनल निर्माण एक्सपर्ट के हैं ये, और उसके बाद यहाँ पे जो है वो इसके लिए यहाँ पे ये भी दे रखा है कि कहाँ पे इसका साक्षात्कार होगा और कहाँ कौन सा प्लेस पे और कौन सा दिन इसका साक्षात्कार होगा, यानी कि इंटरव्यू होगा। फिर उप प्रबंधक के एक पद है, उसके बाद प्रबंधक ट्रांसपोर्ट प्लानिंग लॉजिस्टिक एक्सपर्ट के एक है, उसके बाद सहायक प्रबंधक ट्रांसपोर्ट के लिए 2 पद है, उसके बाद प्रबंधक सिविल ट्रांसपोर्टर प्लानर के लिए 2 पद है, इसमें लिखित परीक्षा है। उसके बाद प्रबंधक सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानर के एक पद है, ये भी लिखित परीक्षा है। प्रबंधक सिविल और अर्बन डिजाइनर के एक पद है, जिसमें कि आपको 9 तारीख को जो है 9 फरवरी को लिखित परीक्षा है। उसके बाद संयुक्त महाप्रबंधक सिविल जियो फिजिस्ट के लिए एक पद है, उसके बाद वरिष्ठ प्रबंधक मैकेनिकल के लिए एक पद है, वरिष्ठ प्रबंधक के लिए एक पद है, उसके बाद सहायक प्रबंधक सिविल ब्रिज इंजीनियरिंग के 4 पद है, उसके बाद सहायक प्रबंधक वित्त के 12 पद है, और ये आपके अनुभाग अधिकारी के 10 पद है, और सहायक प्रबंधक मानव संसाधन के 10 पद है। तो ये कुछ वैकेंसी इसमें राइट्स में निकले हुए हैं, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगली वैकेंसी की ओर बढ़ते हैं। अगली एक खबर की ओर बढ़ते हैं। चौथे चरण की शिक्षकों की बहाली जल्द होगी, शिक्षा मंत्री ऐसा कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन जल्द निकाला जाएगा। हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा सक्षमता परीक्षा पास कर 2,50,000 से अधिक नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक बन गए। प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को भी बहुत जल्द ही नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। मंत्री बुधवार को जनता दल यू के प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। मालूम हो कि अब तक बिहार में लोक सेवा आयोग के माध्यम से 3 चरणों में शिक्षक की नियुक्ति की गई है। तो जल्द ही आपके जो है वो बहुत सारे शिक्षक की फिर से नियुक्ति होगी चौथे चरण में। यहाँ पे दे रखा है कैंसर पीड़ित शिक्षकों के तबादले का रास्ता साफ हो गया। उसके बाद जल्द ही और भी जो गंभीर बीमारी से रिलेटेड है, इन सभी बीमारी से रिलेटेड है, उनका भी स्क्रूटनी जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद इनका भी तबादला किया जाएगा, यानी कि हर जगह तबादला आपका हो जाएगा, यानी कि ट्रांसफ़र आपके आसानी से हो जाएंगे। ऐसा शिक्षक से रिलेटेड एक न्यूज़ है। चलिए शिक्षक से रिलेटेड एक और न्यूज़ है।
शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग 21 से 30 जनवरी तक रखा गया। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी से तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती चयनित 66,345 से अधिक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 21 से 30 जनवरी के बीच होगी। पूर्व में यह काउंसलिंग 9 से 16 जनवरी तक होनी थी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने बुधवार को सभी जिला को निर्देश दिया है कि विभागीय पदाधिकारी बताते हुए कि शिक्षकों के जिला आवंटित नहीं होने के कारण काउंसलिंग की तिथि बढ़ाई गई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने सभी डीओ को लिखे पत्र में कहा कि बीपीएससी से आवंटित जिले में इन चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। प्राथमिक में 21,911, मध्य विद्यालय में 16,989 और यहाँ पे माध्यमिक में 15,250 और उच्च माध्यमिक के लिए 12,195 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जल्द ही आपके काउंसलिंग 21 जनवरी से शुरू हो जाएगी। तो ये थे आज के जितने भी टोटल न्यूज़ थे आपसे रिलेटेड, वो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।